फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, डिज़ाइन पीडीएफ और एल इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, और यू कैन से नंबर ऑफ ए इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी। ऑलरेडी इस टाइप का इसका एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, बट सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में ही। एंड ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबर ऑफ ए, प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को, नंबर ऑफ ए इन अ डब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ बी and where the W belongs to A, B star. Anybody have any query? No? Then अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। Now next यहाँ पे नंबर ऑफ A and W is equal to the number of B। तो हमारे पास ये ऑलरेडी प्रीवियसली हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, A की पावर n B की पावर n सच दैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दैट केस क्या था कि आप देखिए यहाँ पर भी आप कहोगे मैम ये तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ बी पहले भी डिस्कस किया, येस इट इज़ करेक्ट, बट सी दिस ईयर ए फॉलोड बाई बी भी है। यहाँ पर क्या है कि ए भी हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, जब भी होगा ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, इस पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसने सिर्फ ये बोला, ऑर्डर इसने नहीं बताया स्ट्रिंग किस ऑर्डर में होगी, दैट डजेंट मैटर। मैटर ये कर रहा है कि उस स्ट्रिंग में जितने भी ए हैं उसके इक्वलेंट बी होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू सी दैट, आई मीन दैट वाज द डिफरेंट जो अभी हमने यहाँ बात करी, एंड आज जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पे ली मिनिमम स्ट्रिंग, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ बी है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें, अगर एप्सिलॉन की बात करें तो उसमें भी क्या हुआ, ए की पावर 0 है, तो दैट मीन्स एप्सिलॉन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ए की पावर 0 बी की पावर 0, और आप कह सकते हो बी की पावर 0 ए की पावर 0। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन दैट इज एप्सिलॉन, एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगा, एप्सिलॉन हो सकता है, भाई दोनों की पावर 0 है। अगर हमने कहा कि पावर 1 ले लीजिए तो आप क्या स्ट्रिंग बनेगी, ए बी हो सकता है, और किसी ने कहा नहीं मैं तो स्टार्टिंग बी से करूँगा तो बी ए हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो सकता है, और यू कैन से ए बी बी हो सकता है। इसी 2 के कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पे बी बी ए ले लिया, ए बी भी हो सकता है। नाउ आप बी ए भी ले सकते हैं, और क्या हो सकता है, ए बी ए हो सकता है। देखिए अभी मैं 4 वाले स्ट्रिंग्स को ही ले रही हूँ यहाँ पर। नाउ अगेन 3 का पॉसिबल नहीं है ना, 3 अगर लेंगे तो 2 टाइम्स ए आ गया, 1 टाइम बी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इवन नंबर से ही आप नज़र कर पाएंगे यहाँ पे कि जितने बी हैं उतने ही ए होगा। अगर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स दैट मीन 6 आएगा। तो ए डबल बी हो गया, अगेन क्या हो सकता है, बी ए बी। तो आई थिंक जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते थे 4 टाइम्स स्ट्रिंग्स का, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड डैश डैश सो ऑन। आई मीन जिस स्ट्रिंग का जो पैटर्न होगा कुछ ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि पहले ए आएगा कि बी आएगा, इसका लॉजिक क्या होगा। सबसे पहले हम अगर देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना है, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही करा था कि हम क्या करें, सपोज़ करो अगर हम अभी इस एप्सिलॉन को छोड़ देते हैं, ए बी को अगर हम लेते हैं तो कंटेनर में हम क्या डालेंगे, हमारा कंटेनर में ऑलरेडी Z0 होगा। उस Z0 में अगर हमने इस स्ट्रिंग को लिया तो हमने क्या कहा कि ए को पुश किया। नाउ अब हमारी स्ट्रिंग में क्या बच रहा है, ए को आपने पुश कर दिया, आई मीन कंटेनर में जा चुका है। जैसे ही हमने बी को देखा, हमने ए को कंटेनर से पॉप कर दिया। तो आपने देखा कि बी को देखते ही ऐसे आपने पॉप किया, तो अगर इक्वल है, आई मीन एक सिंगल बी था, अंदर भी एक सिंगल ए है, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है और बाहर आपका जो स्ट्रिंग में एलिमेंट है दैट इज़ अ बी, दोनों को हमने यहाँ देखा और यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, दैट मीन्स पॉप ऑपरेशन हो गया। दैट इज़ गुड, आई मीन ये कंडीशन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम लेके चले कि Z0 है और आपने स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे बी ए ले ली। बी ए में क्या, आपने पहला कैरेक्टर आप जो भी देखेंगे उसे आपको पुश करना है कंटेनर में, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हम वेट थोड़ी करेंगे जब ए आएगा तो पुश करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, बी को पुश कर दिया, बी अंदर जा चुका है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है। ए को हमने देखा, ए ने स्ट्रिंग में ए है और कंटेनर में हमारा बी है, तो हमने यहाँ पे देखा अपोजिट सिंबल है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि यहाँ अपोजिट सिंबल को देखने पे हम पॉप कर रहे हैं, करेक्ट। दैट मीन्स सेकेंड केस ये हो गया। नाउ थर्ड केस आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। नाउ डबल ए डबल बी,
आपने ए को यहाँ पर स्ट्रिंग ने कंटेनर में Z0 को देखा, टॉप ऑफ द एलिमेंट जो है हमारा Z0 है। अगर यहाँ पर ए है तो हमने क्या किया, पुश कर दिया। अगेन यहाँ पर ए को देखा तो हमने क्या किया, ए को पुश कर दिया, क्योंकि अभी हमने ए को जितने भी ए मिलते जा रहे हैं हमने उसे कंटेनर में डालते चले जाना है। टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है और बाहर भी ए था, आपने पुश कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग में हमारा क्या आएगा, बी। अब अगर स्ट्रिंग में हम बी को रीड कर रहे हैं और कंटेनर में हमारा क्या है, ए है, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉप कर देंगे। जब पॉप किया तो ये हो गया। अगेन हमने रीड किया, स्ट्रिंग में बी है, कंटेनर में ए है, हमने इसे भी पॉप कर दिया। अगेन आपका कंटेनर Z0 पे यानी इनिशियल स्टेट पे आ गया। दैट इज़ ऑल्सो, तो आपने देखा कि ए सिमिलर एलिमेंट अगर मिल रहा है तो हमने उसे पुश किया। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेंगे, फोर्थ केस में कुछ ऐसा ले लूँ, Z0 और आपकी स्ट्रिंग जो है ए बी है, तो अब आपने क्या देखा कि ए को देखा आपने तो कहा पुश कर दिया, एंड जैसे ही हमें बी मिला हमने बी यहाँ टॉप ऑफ द एलिमेंट कंटेनर में है। अभी मैंने आपको बताया अपोजिट सिंबल को देखेंगे तो हम पॉप कर देंगे, तो ए यहाँ से रिमूव हो गया। अगेन आपका कंटेनर में टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, Z0 है। आपने फिर से ए को देखा, ये यहाँ पे ए जा चुका है। अगेन मैंने ए को पुश किया, अगेन आपका यहाँ पे जो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या आ गया, ए आ गया। और अब स्ट्रिंग में क्या है हमारा बी ने जैसे ही ए को देखा यहाँ से उसे भी पॉप कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अगेन हमारा कंटेनर। तो दिस इज़ द वे, आई मीन दिस इज़ द लॉजिक विच वी आर गोइंग टू यूज़। आप इसमें देखिए तो इसमें आप बी को इंसर्ट करेंगे, ए ने जब बी को देखा तो पॉप कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आपने ए को पुश किया है कंटेनर में, लेट्स टेक, अगर हमने यहाँ पे ये किया, इस वाले को भी ले लेते हैं। आप कहोगे ए की जिक्र ही कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए हमारे पास बी ए है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बी को हमने पुश किया, अगेन बी मिला, पुश किया, ये दो बी हमारे पुश हो चुके हैं। नाउ ए ने जब बी को देखा तो ये पॉप कर दिया बी को, अगेन ए ने बी को देखा तो ये पॉप हो गया। तो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अब इसी को लॉजिक के बेसिस पे हम यहाँ पर अपना पीडीए डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, Q0। अब देखिए सपोज़ अगर मैंने इस स्ट्रिंग की बात करी, ये स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंटेनर में आपका इनिशियल, देखिए साइड में हमेशा एक कंटेनर बना लीजिए पीडीए का, दैट इज़ अ Z0। तो आपकी स्ट्रिंग में क्या है, अगर कंटेनर में Z0 और स्ट्रिंग ने ए रीड किया है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ए ने Z0 को देखा तो पुश कर दिया। सिमिलरली अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपने पुश किया, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग ये वाली होगी तो भी तो होगा। तो आप क्या करोगे कि अगर बी ने Z0 को देखा तो हमने कहा ये भी स्ट्रेट हो सकता है कि पहला एलिमेंट बी है तो भी हम पुश करेंगे तो बी Z0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था, सपोज़ करिए ये वाला केस आ गया, डबल ए डबल बी। तो अब आप देखिए टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया, अगर हमने इस स्टेट को ले लिया तो टॉप ऑफ द एलिमेंट ए हो गया। अगर टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है और दूसरा कोई ए आ रहा है सिमिलर एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग में ए है, स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। दैट इज़ दिस। सेम जब ये केस आपने डिफाइन किया तो यहाँ पर भी क्या होगा कि स्ट्रिंग में बी हो, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग में बी हो, और टॉप ऑफ द एलिमेंट भी क्या हो, बी हो, दैट मीन्स स्टैक का, तो ये भी क्या होगा, पुश होगा। हमने ये भी कर दिया क्योंकि सेम है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है इस केस में कि आपने ए को तो पुश कर दिया, जैसे ही बी मिला तो हमें क्या करना था, पॉप करना था। दैट मीन्स नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि स्ट्रिंग में आपका यहाँ पे देखिए बी है और टॉप ऑफ द एलिमेंट यहाँ पर देखिए सपोज़ करिए आपने ए बी ले लिया, तो बी ने देखा ए को, तो यहाँ पे क्या करना है, बी तो स्ट्रिंग में बी है, आपका स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, तो हम इसे रिमूव करेंगे। दैट इज़ रिमूव हो गया, पॉप हो गया। सिमिलरली इसी का उल्टा बनाओगे कि आपका यहाँ पे स्टैक में बी है और आपकी जो स्ट्रिंग है वो बी ए है, तो बी तो इंसर्ट हो गया। नाउ स्ट्रिंग में ए है और स्टैक में बी है, तो स्ट्रिंग में ए है और स्टैक में बी है, तो आपका ये भी पॉप हो गया। फाइनली क्या होगा, अगर आपने ये पॉप कर दिया तो कंटेनर में क्या बचेगा, Z0 बचेगा। आप Z0 आप चाहो तो आप इसे यहाँ पे कह सकते हो कि जब इसे यहाँ पर एप्सिलॉन मिल रहा है, Z0 है और स्ट्रिंग में आपका एप्सिलॉन बच रहा है, आप चाहें तो इसी को फाइनल भी बना सकते हैं Q0 को। लेकिन अगर आप और स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि नाउ स्ट्रिंग में हमारा एप्सिलॉन बच रहा है और कंटेनर में Z0 है, तो Z0 को Z0 रहने दिया, और स्ट्रिंग में हमारा एप्सिलॉन है तो हमने यहाँ पे Q1 पे भेज दिया, और आप चाहें तो Q1 को फाइनल स्टेट बना सकते हैं आप एक स्टेप। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइज़ की बात करूँ तो दिस स्टेट कैन बी रिटेन हियर ऑल्सो।
आई मीन क्यू नॉट को ही आप फाइनल भी बना सकते हो, बट अगर और आप, मैंने बोला आपको स्पेसिफाई करना है तो यू कैन टेक अनदर स्टेप, दैट इज़ अ Q1। बट द बेटर स्टेप अगर हम इसे ऑप्टिमाइज वे में बात करें तो अब फाइनली क्या बचेगा, कंटेनर से सारे स्ट्रिंग्स रिमूव हो चुके हैं, तो कंटेनर में Z0 बचा है। तो यानी फाइनली क्या होगा कि एप्सिलॉन मिला, तो आप इसी को यहाँ पे मैं इसी को फाइनल बना दिया, तो आप कहेंगे कि एप्सिलॉन ने Z0 को देखा तो इसे Z0 रहने दिया और हमारा यही फाइनल हो गया। मैंने आपको बताया था कि नल एक्सेप्टेंस के केस में क्या करेंगे आप यहाँ पर, या तो आप ये लिखेंगे एप्सिलॉन Z0, आप स्टैक से Z0 को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने स्टैक को भी पूरी तरह से एम्प्टी कर दिया है तो इसे हम बोलते हैं नल एक्सेप्टेंस PDA, एंड ऊपर वाला जो फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस है। तो आप चाहें तो ये वाला लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों में से कोई। जो प्रीवियस डायग्राम बनाया था Q1 स्टेट है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर हम NFA DFA में हमने पढ़ा है तो हमने देखा कि ऑप्टिमाइज वे में काम करना चाहिए, अननेसेसरी एक और स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं अगर मेरा Q0 पे ही काम हो रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पर हमें ज़्यादा स्टेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी सिंगल स्टेप में, क्योंकि सारा चीज़ हमारा लूप पे ही आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये सिंगल लूप पे ही ये सारे काम हमने करे, ये वाला। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन तो बार बार आएगा नहीं, तो आप चाहें तो यहाँ पे कह सकते थे कि ये वाला स्टेट आप यहाँ पे बना के ये कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो हमने इसे लूप पे ही डाल दिया, आप इसे लूप को अवॉइड करना चाहें एप्सिलॉन के केस के लिए तो आप यहाँ पर Q1 ले सकते हैं। बट दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। एनीबडी हैव एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? Nobody have? हाँ बोलो। Ma'am, if a string is given like A, triple B and double A, then what will do? फिर से बोलो, स्ट्रिंग A। Ma'am, A, triple B, double A, तो A तो पुश हो जाएगा, फिर फिर जब B आएगा तो फिर एक बार A पॉप हो जाएगा, तो फिर जो दूसरा B आ रहा है तो उसमें तो शायद कोई ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो आपकी इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं, दैट मीन्स ये आपने जो स्ट्रिंग बोली है मैं उसी को ले रही हूँ, और चेक करते हैं कि क्या इस PDA से एक्सेप्ट होगा कि नहीं। स्टैक में हमारा Z0 है इनिशली। नाउ अब आपने A को रीड किया तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा Q0 पे, क्योंकि हमने Q0 ही बना रखा है। सपोज करो हमने ये नहीं ले रखा है, पिक्चर को सही कर दे रही हूँ मैं, ठीक। नाउ अब स्ट्रिंग में हमारा क्या बचा, B, क्योंकि ये पुश हो जाएगा तो स्टैक सिंबल हमारा हो जाएगा AZ0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला स्ट्रिंग हमारे पास क्या आया, B ने स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या देखा, दैट इज़ A। तो देखो यहाँ पे मैंने जब B ने स्टैक में A देखा तो ये कौन सा ऑपरेशन करेगा, पॉप करेगा। तो नाउ हमने यहाँ पे पॉप किया, दैट इज़ अ Q0। मैं डेल्टा नहीं लिख रही हूँ बार बार। तो नाउ अब डबल B, डबल A आ गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टैक में बेटे Z0 आ गया, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? अनन्य। समझ में आ रहा बेटा? यस मैम। नाउ अब Q0 ने किसको देखा बेटा, B को, और टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है स्टैक में, Z0 है। दैट मीन्स कंटेनर में हमारा अभी Z0 है। आप देखिए इसके लिए मैंने कोई स्टेट बनाया कि जब B ने Z0 को देखा, यस ये रहा, जब B ने Z0 को देखा तो ये क्या करेगा बेटा, पुश करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे B डबल A आया, दिस बिकम्स द BZ0। अगेन यहाँ पर देखो स्ट्रिंग में क्या है, B है, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, B है। जब B ने B को देखा तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, पुश करेगा। दैट मीन्स Q0, अब यहाँ पे डबल A आएगा और ये हो जाएगा आपका डबल BZ0। एक B पहले से ही था, एक और आ गया, पुश किया, B ने B को देखा। अब मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर रिवर्स आ रही हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए Q0 किसको रीड करेगा बेटे, A को। स्ट्रिंग में A है बट स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट, दैट मीन्स मैं यहाँ बना रही हूँ स्टैक, ये रहा, डबल B आ चुका है। अब स्ट्रिंग में A है, जब A ने B को देखा, अपोजिट सिंबल, जब A ने B, आई मीन स्ट्रिंग में A है बट स्टैक में क्या है, B है, तो इट विल रिमूव द वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अब देखो आपका क्या बच जाएगा स्ट्रिंग में, Q0 A। अनन्य समझ में आ रहा है? यस मैम।
नाउ देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पर एक बी जा चुका है स्टैक से। अगेन यहाँ पर देखो सेम स्टेप लगेगा, दैट मीन्स क्यू नॉट ने, सॉरी हम क्यू नॉट पे ही हैं, स्ट्रिंग में ए है और स्टैक सिंबल आपका बी है, तो आई मीन एक बी जा चुका है। अगेन आप सेम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ये वाला, दैट इज़ अ क्यू नॉट एप्साइलन। इस एप्साइलन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये ए रिमूव कर चुका है, आई मीन रीड कर चुके हैं हम इसे, एप्साइलन आ गया। स्टैक में आपका Z0 है और जब एप्साइलन बचा स्ट्रिंग में और आपका टॉप ऑफ द एलिमेंट Z0 है, तो इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया, एप्साइलन Z0 को Z0 ही रहने देंगे। अगेन आप कहाँ पे आ गए, क्यू नॉट एप्साइलन एंड दिस, और आप कह सकते हैं आई मीन हमने चेंज नहीं किया, आप देखिए यहीं पे हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट द फाइनल स्टेट की स्ट्रिंग में क्या हो एप्साइलन हो और स्टैक में क्या हो Z0 है, तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि स्ट्रिंग तो ख़त्म हो चुकी है। तो आप देखिए आपकी स्ट्रिंग प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं अनन्या, जो आपने दिया था मुझे, कर रही हूँ। ओके। Yes, तो ma'am. दैट मीन्स जो आपने यहाँ डिज़ाइनिंग करी है दैट इज़ अ परफेक्ट। इवन अगर मैंने यहाँ पर आपको एक स्टेट कहा था Q1 ले लीजिए और उसे फाइनल बना दीजिए फॉर एप्साइलन Z0, देन ऑल्सो इट विल वर्क। आपने क्या देखा कि क्यू नॉट में यहाँ पे एप्साइलन बचा, स्टैक सिंबल Z0 है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा और एप्साइलन ही रहेगा और ये रहा आपका Z0। अननेसेसरी ये एक स्टेप बढ़ रहा था, तो बढ़ाने की जगह हमने यहाँ पे इसे फाइनल बना दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. Okay, let's take the another question.